आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1F को और क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को हमने सॉल्व किया वैसे क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करना है। ठीक है, बस क्या है तो टर्म्स ज्यादा है, 1 2 3 4। ये कितने टर्म्स में क्वेश्चन, तो 4 टर्म्स में, यानी चारों टर्म्स का क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। और रेशनलाइज करके जो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1, यानी प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, प्रूव दैट, यानी इसको सॉल्व करके क्या लाइए आप, 1 लाइए। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन जो है इसी में सेकंड वाला, इसको भी वैसे ही करना है। ठीक है, देखो इसमें कितने सारे टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 टर्म। अब इन 8 टर्म को सॉल्व करेंगे रेशनलाइज करके, और इसका आंसर फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है कि सर इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, और फाइनल आंसर फिर उसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर अपना 1 आएगा। ठीक है, तो चलो रेशनलाइज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो चलो ये 1 अपॉन में 3 प्लस रूट 7, 1 अपॉन में 3 प्लस रूट 7। अब इसका रेशनलाइज करेंगे तो पता है 1 अपॉन 3 प्लस रूट 7 का रेशनलाइज करना है। तो ये पता है कि सर ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 माइनस रूट 7 से ऊपर, फिर 3 माइनस रूट 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसका रेशनलाइज किए तो ये हुआ प्लस, अब ये 1 अपॉन में रूट 7 प्लस रूट 5। अब इसका रेशनलाइज करेंगे, अब इसका रेशनलाइज करेंगे सेकंड वाले का। तो 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5, इसका रेशनलाइज करेंगे तो सर रूट 7 माइनस रूट 5 और ये रूट 7 माइनस रूट 5, ये होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब सर इसका करेंगे ये प्लस, अब इसका करेंगे तो 1 अपॉन में रूट 5 प्लस रूट 3। अब इसका रेशनलाइज करेंगे तो सर रूट 5 माइनस रूट 3 और अपॉन में भी रूट 5 माइनस रूट 3, ये हो गया इसका रेशनलाइज। अब चौथा वाला का रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, चौथे टर्म का 1 अपॉन में रूट 3 प्लस 1, तो इसका रेशनलाइज करेंगे तो रूट 3 माइनस 1 और अपॉन में क्या होगा, रूट 3 माइनस 1। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन आपको पता है, बस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि ये थोड़ा प्रोसेस जो होगा ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन इसका लंबा पड़ेगा, और इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा प्लस माइनस कहीं गलत होगा, सारा क्वेश्चन क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पता है कि कैसे करना है, बस क्या है थोड़ा हिम्मत नहीं होगा करने को। क्यों नहीं हिम्मत करेगा करने को, क्यों, कितना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड वाला तो और बड़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आ रहा है, बस क्या है कैलकुलेशन आपको कर रहा है तो वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको करते हैं। अब देखो, या तो अब इसको डायरेक्ट हम लोग यहीं पे सॉल्व कर ले, या कहोगे तो लिख देंगे। ठीक है, चलो अब तुमको पता है डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। 3 माइनस रूट 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये सर 3 माइनस रूट 7 ही रहेगा, अपॉन में 3 माइनस रूट 7, 3 माइनस रूट 7 का मल्टीप्लाई 1 में 3 माइनस रूट 7। अब नीचे हमेशा फार्मूला बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी का, हमेशा फार्मूला बनता है जब भी रेशनलाइज करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला बनेगा। तो a स्क्वायर, चलो लिख दे रहे हैं 3 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा, रूट 7 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर बनेगा। यानी इसको सॉल्व किए तो ये बना 3 माइनस रूट 7 अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व किए, ये वाले टर्म को सॉल्व किए तो ये मिला। अब इस वाले टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे तो रूट 7 माइनस रूट 5 ऊपर रहेगा, और नीचे क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी, यानी रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा प्लस, अब इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये रूट 5 माइनस रूट 3 ऊपर वैसे ही होगा, और नीचे क्या होगा, तो सर रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ऐसे भी वो भी होगा सर, ऊपर रूट 3 माइनस 1 रहेगा और नीचे रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, वो भी क्या होगा बाबू, तो वैसे ही होगा। ठीक है, लास्ट वाला भी टर्म क्या होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, सारे ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, चारों टर्म का ऐसे ही होगा। ठीक है, ऐसे ही लिख के करेंगे। ठीक है, पहले इसको यहाँ पे, इसको ऐसे ही सारा प्रोसेस करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। अब इसको 3 माइनस रूट 7 होगा, ये 3 माइनस रूट 7 ऊपर वैसे ही रहेगा। अब ये देखो 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो देखो अब ये वाला लाइन यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, ये वाला लाइन यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या है, 9 होगा, माइनस रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा कि नहीं। देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, माइनस रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, और 9 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2। तो 3 माइनस रूट 7 अपन में 2, यानी इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे इसको सोल्व करेंगे, ये प्लस रूट 7 माइनस रूट 5 ऐसे ही रहेगा, रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो सर 7 होगा, रूट 7 का स्क्वायर करेंगे 7 आएगा, माइनस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो सर 5 ही होगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5, 7 माइनस 5 करेंगे तो सर 2 होगा, तो सर 2 होगा। तो इस वाले को सोल्व किए तो ये आया प्लस, अब इसको सोल्व करेंगे, ये रूट 5 माइनस रूट 3 सर वैसे ही, अपॉन में सर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो फिर 2 आएगा, प्लस अब इसको सोल्व करेंगे, ये रूट 3 माइनस 1 वैसे ही रहेगा सर,
√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस √1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा। यानी अब ये बना, अब ये थर्ड वाला स्टेप जो बना ये बना 3 - √7/2 प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। तो अब इसको क्या करना, अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। ये तो रेशनलाइज हो गया। अभी हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज किया, इन सबको रेशनलाइज किया तो ये बना, ये वाला। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो अब इसको कैसे सोल्व करोगे तुम बताओ। तो कैसे सोल्व करेंगे सर, हमको एक चीज दिख रहा है, तुम खुद कहोगे सर एक चीज दिख रहा है कि सबके डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। सबके डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है सर, 2 दिख रहा है। जब 2 दिख रहा है, जब 2 दिख रहा है तो क्या होगा सर, जब डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये न्यूमरेटर क्या हो जाता है सर, अकॉर्डिंग टू साइन क्या होता है सर, सॉल्व हो जाता है, यानी प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर एलसीएम लेना चाहते हो, देखो ये क्या है, सेम है, तो सेम है तो ये सारे क्या होंगे, ऊपर वाले क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। सारे ऊपर वाले क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो इनका एलसीएम भी लोगे, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा। एलसीएम क्या आएगा, 2 2 2 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 एलसीएम हो गया तो 2 1 जा 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही मिलेगा 3 - √7। ये चीज आती होगी आपको, ठीक है। या ऐसे भी सोच सकते हो सर, क्या डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या होंगे, सम हो जाएंगे। प्लस का साइन है तो सर न्यूमरेटर क्या होंगे, सम हो जाएंगे। तो 3 - √7 इसको लिख दिए, प्लस ये क्या होगा, 2 से 2 जाएगा 1 का इसमें, तो ये वैसे ही रहेगा √7 - √5, प्लस सर ये √5 - √3 होगा, √5 - √3, प्लस सर ये √3 -1 वैसे ही आ जाएगा, √3 - 1 ऐसे ही आएगा। अब ये मत पूछना ये कहां से आ गया, ठीक है। ये बेसिक चीज है बाबू, तुमको आती होगी, ठीक है। 2 है सबके नीचे तो ऐसे तुम सोल्व कर लो। अब ये इसको सोल्व किए तो अब ये आया, अब इसको सोल्व किए तो ये आया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कुछ कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं कट रहा है तो वैसे लिख देंगे। तो ध्यान से देख रहे हैं तो सर -√7 है और यहाँ +√7 है। सर ये -√7 +√7 ये कट जाएंगे। सर ये -√5 ये +√5 ये भी क्या होंगे, कटेंगे। सर ये -√3 सर ये +√3 ये भी क्या हो गया, कट गया। सब कट गया, रूट वाला जितना था सब कट गया। -√7 +√7 कट गया, -√5 +√5 कट गया, -√3 +√3 कट गया। बचा क्या, बचा क्या, तो यहाँ 3 बचा और यहाँ क्या बचा, तो -1, तो क्या हो गया 3 - 1, 3 - 1 और अपॉन में क्या था, अपॉन में क्या था, 2 था। तो 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा और नीचे ऑलरेडी क्या है 2, और 2 से ये 2 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। इसका आंसर क्या आया, तो सर 1 आया। यानी हमको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ क्या करना था 1, यानी इसको सॉल्व करके क्या लाना था 1, तो इसको सॉल्व किया हमने तो क्या आया 1 है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। LHS = RHS इधर लिख लेंगे, खतरनाक ही हो गया ये तो। LHS = RHS यहाँ पे, LHS = RHS, ये अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। 1 लाना था, 1 हमने ला दिया, ठीक है। देखो जैसे इसको हमने सोल्व किया, एकदम सेम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले को भी हमको सोल्व करना है, इसको भी हमको ऐसे ही सेम करना है, ठीक है। अब देखो इसमें 9 कितने टर्म है, तो 9th टर्म है, ठीक है। अब 9th टर्म का रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेस आपको पता है, बस ये कैलकुलेशन ही करना है, थोड़ा हिम्मत करेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। सेकंड वाले का भी आएगा, अगर ये समझ में आएगा तो सेकंड वाला इजीली आप कर लेंगे, ठीक है। तो पहले करिएगा, उसके बाद फिर सेकंड वाला ही देखिएगा, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसे ही सॉल्व करना है, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करना है। उसमें 1 लाना था, इसमें क्या लाना है, 2 लाना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, चलो। तो इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन में 1 + √2, 1 अपॉन में 1 + √2, 1 अपॉन में 1 + √2। तो पहला काम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे, इसका रेशनलाइज 1 अपॉन 1 + √2 का रेशनलाइज करेंगे। तो सर 1 - √2 और 1 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। 1 अपॉन 1 + √2 इंटू 1 - √2 अपॉन में 1 - √2, प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस है, मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस। अब इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये 1, ये √2 + √3, 1 अपॉन में √2 + √3। अब इसका रेशनलाइज करेंगे सर तो अपोजिट साइन से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो √2 - √3 और ये सर √2 - √3, ठीक है। इसका रेशनलाइज हो गया, इसका रेशनलाइज हो गया। अब इसका रेशनलाइज करेंगे, प्लस 1 अपॉन में √3 + √4। अब इसका रेशनलाइज करेंगे सर तो √3 - √4 और अपॉन में भी √3 - √4, ठीक है। √3 + √4 है तो इसका रेशनलाइज कर दिए, माइनस है, ठीक है। अब इसका करेंगे 1 अपॉन में √4 + √5, इसका रेशनलाइज करेंगे तो सर √4 - √5 और अपॉन में भी √4 - √5, ठीक है। इसका रेशनलाइज हो गया। अभी इसका बचा, इसका भी करेंगे, ठीक है। ऐसे ही करना है, ठीक है। बस हिम्मत करके ऐसे ही सोल्व करना है, आ जाएगा आंसर। आपका आंसर क्या आएगा, आ जाएगा। बस हिम्मत करना है, ऐसे ही लिखना है, जैसे हम हिम्मत करके लिख रहे हैं ऐसे ही आप लोग भी हिम्मत करके लिखेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है। बस क्या है, क्वेश्चन बड़ा है और कुछ नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं, बस क्वेश्चन क्या है, बड़ा है। चलो अब यहां तक कर दिया, अब ये बचा और ये बचा, ठीक है। तो कहां करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। इधर कर देते हैं,
इधर करते हैं, ठीक है। ये √5 प्लस √6 तक यहां तक हुआ, अब इसको करेंगे। चलो यहां से करते हैं। 1 में √6 प्लस √7, इसका करेंगे तो √6 माइनस √7, ये भी √6 माइनस √7। अब इसका करेंगे तो 1 में √7 प्लस √8, तो ये √7 माइनस √8, नीचे भी √7 माइनस √8, ठीक है। अब ये बचा, तो 1 में √8 प्लस √9 है, इसका करेंगे तो √8 माइनस √9 और अपॉन में √8 माइनस √9, ठीक है। देख लेना, यहाँ पे देख लेना, जगह नहीं है। 1 में √8 प्लस √9 इंटू √8 माइनस √9 अपॉन में √8 माइनस √9, ठीक है। तो ये था, ठीक है। देखो बस क्वेश्चन क्या है, बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही बस आपको लिखना है, तो थोड़ा सा हिम्मत करना पड़ेगा लिखने के लिए, ठीक है। तो हिम्मत करेंगे। अब ये देखो, इसका रेशनलाइज किया तो अपोजिट साइन से सबका मल्टीप्लाई करती है, सब में क्या कर दिया, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ठीक है, अब इस वाले टर्म को सोल्व करेंगे, इतने को टर्म करें, इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर ऐसे ही 1 सबको सोल्व करके ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो चलो सोल्व करते हैं। तो इसको अब हम लोग सोल्व करेंगे, 1 माइनस √2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये क्या होगा, 1 माइनस √2 ये होगा, क्या होगा, इसको यहां लिखते हैं 1 माइनस √2 ये होगा, 1 माइनस √2 का मल्टीप्लाई 1 में 1 माइनस √2, ये देखो ये क्या बनेगा, a प्लस बी, और ये क्या बनेगा, a माइनस बी, हमेशा बनेगा ये a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ये तुमको पता है कि हमेशा a प्लस बी a माइनस बी बनेगा। तो ये क्या होगा सर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको सोल्व किए तो ये आया प्लस। अब इसको सोल्व करेंगे, अब इस वाले को सोल्व करेंगे तो सर ये √2 माइनस √3 होगा, सर ये √2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस, अब इसको सोल्व करो, अब इसको सोल्व करोगे तो क्या है, √3 प्लस माइनस √3 माइनस √4 है, और नीचे क्या होगा सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर होगा सर, ठीक है, प्लस। अब ये हो गया, अब इसको सोल्व करेंगे तो सर वो होगा √4 माइनस √5, नीचे क्या होगा बताओ, तो सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसमें भी बनेगा, अब उसको सोल्व करेंगे तो प्लस वो √5 माइनस √6 होगा, नीचे क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर प्लस। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये √6 माइनस √7, ऊपर वाला वैसे ही, अब नीचे a प्लस बी माइनस बी फिर बन रहा है, तो √6 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, ऐसे ही सारा होगा, ठीक है। जैसे पहला वाला हो वैसे ही क्या होगा, सारा होगा ऐसे ही, ठीक है, प्लस। अब क्या बचा, ये बचा, तो √7 माइनस √8 अपॉन में √7 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस। अब ये क्या बचा, तो ये √8 माइनस √9 और अपॉन में क्या होगा, तो √8 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस √9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बना, ठीक है। सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे अपोजिट साइन से। अब पहले वाले टर्म को सोल्व करेंगे तो ये मिला 1 माइनस √2 अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, ये कैसे है तो ये आपको पता है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये ऐसे, इसको सोल्व करेंगे यानी 1 सबको ऐसे सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, अब ये जो लाइन बना, अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करो तो क्या इसको तुम सोल्व नहीं कर सकते, ये सर 1 माइनस √2 ऐसे ही रहेगा, सर ये 1 माइनस √2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब नीचे वाला देखो थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाली लाइन थोड़ा यहाँ डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो डायरेक्ट का मतलब क्या, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, हाँ सर 1 आएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2, क्या आएगा 2। यानी इसको अब ये वाला लाइन यहाँ ना लिख के 1 माइनस 2 यहाँ ना लिख के वो डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 1 का स्क्वायर किए तो 1 माइनस √2 का स्क्वायर किए तो सर 2 आया। अब बताओ 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर 1 माइनस 2 करेंगे तो -1, तो ये डायरेक्ट लिख दिया -1, ठीक है। यानी ये वाला लाइन यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख के सोल्व कर दिया। आप जब लिखिएगा तो ये वाली लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब कैसे वो वाली लाइन लिखनी है, तो देखो वो वाली लाइन का मतलब ऐसे, पहले क्या करना, ये वैसे ही 1 का स्क्वायर यहाँ 1 लिखना, फिर माइनस लिखना, फिर 2 लिखना, फिर क्या करना 1 माइनस √2, फिर 1 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा -1, ठीक है। तो जगह नहीं, इसलिए ये वाला लाइन पूरा हटा देंगे और इस वाले लाइन की जगह पर डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी लिख लीजिएगा, वो जो लाइन हम छोड़ रहे हैं उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो क्या बना, 1 माइनस √2 और 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा -1 प्लस। अब इसको सोल्व करेंगे तो √2 माइनस √3 वैसे ही। अब ये बताओ √2 का स्क्वायर है 2 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 2 माइनस 3 करेंगे तो यह आएगा -1, यह आएगा -1 प्लस। अब इसको सोल्व करेंगे √3 माइनस √4, √3 माइनस √2 4, √3 का स्क्वायर सर 3 होगा,
3 होगा, माइनस रूट 4 का स्क्वायर सर 4 होगा, 3 माइनस 4 करेंगे तो सर ये भी -1 आएगा, प्लस इसको करेंगे तो सर ये रूट 4 माइनस रूट 5, रूट 4 का स्क्वायर सर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, तो 4 माइनस 5 करेंगे तो सर -1, प्लस रूट 5 का स्क्वायर, सॉरी रूट 5 तो वैसे ही पहले रूट 5 माइनस रूट 6, वैसे ही रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 6, तो 5 माइनस 6 क्या होगा -1, ठीक है, प्लस रूट 6 माइनस रूट 7, फिर अपॉन में रूट 6 का स्क्वायर 6 होगा, फिर रूट 7 का स्क्वायर 7, 6 माइनस 1, 6 माइनस 7 -1, प्लस इसको करेंगे तो रूट 7 माइनस रूट 8 अपॉन में रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस रूट 8 का स्क्वायर 8, 7 माइनस 8 करेंगे तो सर -1, प्लस अब इसको करेंगे तो सर ये रूट 8 माइनस रूट 9 वैसे ही अपॉन में रूट 8 का स्क्वायर सर 8 माइनस रूट 9 का स्क्वायर सर 9, 8 माइनस 1 करेंगे तो -1 आएगा, 8 माइनस 1 करेंगे तो माइनस, देख रहे हो, यानी यहाँ पे एक लाइन बस छोड़ा है, बाकी सेम सब में क्या आ रहा है तो -1, इसको सॉल्व किए तो ये इसको ये यानी सबको हमने सॉल्व कर दिया, सबके नीचे क्या आ रहा है -1 आ रहा है, ठीक है, तो -1, ठीक है, तो अब देखो नीचे तो 1 की वैल्यू नहीं होती लेकिन माइनस की वैल्यू होती है, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती लेकिन माइनस की वैल्यू होती है, ठीक है, तो देखो ये है 1, तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, इसको डायरेक्ट हटा सकते थे, लेकिन आगे क्या है माइनस, आगे क्या है तो माइनस, तो हम क्या करेंगे इस माइनस को हम क्या भेजें, कहां जाए भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे, इस माइनस को हम भेजेंगे ऊपर, ठीक है, तो ये माइनस जब ऊपर आएगा तो देखो माइनस है तो ऊपर आएगा तो माइनस, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा तो ये 1 माइनस रूट 2, देखो ऐसे, ये माइनस को हमने कहा भेज दिया ऊपर, तो ये ऊपर आया तो माइनस यहां लगा दी, और इस पूरे टर्म को हमने ब्रैकेट में रख दिया ऐसे 1 माइनस रूट 2, और नीचे क्या है 1, तो 1, तो नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती तो 1 यहां से हम हटा भी सकते हैं, 1 ऐसे हटा भी सकते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा तो ये बनेगा, यानी 1 को हटा दिए और माइनस को ऊपर भेज दिए, तो माइनस को ऊपर भेज दिए तो माइनस, और ये ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा तो 1 माइनस रूट 2, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब ये माइनस यहाँ क्या है प्लस, तो ये माइनस प्लस, तो ये जब माइनस आएगा तो यहां पे आएगा, ठीक है, ये प्लस प्लस क्या होगा माइनस में चेंज होगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट लग जाएगा रूट 2 माइनस रूट 3, ठीक है, यहां पे बस समझना है, ठीक है, ये आता होगा, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस ऊपर आ गया तो माइनस रूट 1 माइनस रूट 2, फिर ये माइनस है यहाँ आएगा तो ये साइन हमेशा प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होता है, तो ये एक तरह से देखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस हो गया माइनस, और ये ब्रैकेट में वैसे रूट 2 माइनस रूट 3, फिर ये माइनस प्लस माइनस होगा, और ये ब्रैकेट में रूट 3 माइनस रूट 4 होगा, ठीक है, 1 हट गया, फिर इसको देखेंगे तो ये माइनस रूट माइनस, फिर ब्रैकेट में रूट 4, फिर ये 5, फिर ये प्लस माइनस माइनस रूट 5 माइनस रूट 6, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, उसके बाद ये ब्रैकेट में रूट 6 माइनस रूट 7, इसमें भी प्लस माइनस माइनस, और ये ब्रैकेट में क्या होगा रूट 7 माइनस रूट 8, इसमें भी प्लस माइनस माइनस होगा, और ब्रैकेट में रूट 8 प्लस, अरे सॉरी रूट 8 माइनस रूट 9, ठीक है, तो ऐसे ही करना है, ठीक है, -1 है तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी लेकिन माइनस की वैल्यू होती है, तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो ऐसे ब्रैकेट लगा के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं है तो माइनस लगाएंगे, प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, ये ब्रैकेट में लिख देंगे 1 माइनस रूट 2, ऐसे इसको भी प्लस माइनस माइनस होगा, और ब्रैकेट में इसको लिख देंगे रूट 2 माइनस रूट 3, अब ब्रैकेट को क्या करेंगे खोलेंगे, अब ब्रैकेट को क्या करेंगे खोलेंगे, तो ब्रैकेट जब खुलेगा तो सारा साइन क्या कराएगा चेंज कराएगा, ये डायरेक्ट तुम यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा समझने के लिए ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है, अब इसको चलो सॉल्व करते हैं, अब ये ब्रैकेट हटेगा तो देखो माइनस है, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या है +1 माइनस रूट 2, तो ये प्लस है, ये क्या है प्लस है, चलो ये प्लस लग गया इसके आगे, 1 के आगे क्या है प्लस, तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो सारा साइन चेंज कराएगा ब्रैकेट वाले का, तो ये क्या होगा -1 और ये प्लस रूट 2 होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा, -1 और ये माइनस माइनस प्लस रूट 2, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस रूट 2 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये रूट 3, ये रूट 3, अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा माइनस रूट 3 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो गया सर प्लस रूट 4, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा माइनस रूट 4 और ये माइनस माइनस क्या होगा तो सर प्लस रूट 5, क्या होगा प्लस रूट 5, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस रूट 5 और माइनस माइनस क्या हो गया तो सर प्लस रूट 6, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये माइनस रूट 6 और ये माइनस माइनस क्या होगा तो सर प्लस रूट 7, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस रूट 7 और माइनस माइनस क्या होगा तो सर प्लस रूट 8, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो माइनस रूट 8
और माइनस माइनस प्लस तो √9 प्लस √9, ठीक है। अब ये हो गया सॉल्व। अब ये जब हो गया ऐसा तो अब अगला स्टेप तुमको खुद दिख रहा होगा कि सर कुछ चीजें हमको देख रही हैं कि कट रहा है, कुछ चीजें क्या हो रही हैं तो कट रही है, वो हमेशा क्या होंगे कटेंगे। तो देखो यहाँ पे देखोगे तो तुम कहोगे सर यहाँ पे प्लस का √2 और माइनस √2 कट रहा है तो काट देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस √3, यहाँ सर माइनस √3, सर यहाँ प्लस √4, यहाँ माइनस √4, सर ये प्लस √5, ये माइनस √5, सर ये प्लस √6, माइनस √6, ये कटेगा। फिर ये √7, फिर प्लस √8, फिर माइनस √8, ये सारे क्या होंगे सर कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में। तो बचा क्या, तो सर देख रहे हैं यहाँ क्या बचा -1, चलो ये -1, और कुछ बच रहा है तो सर यहाँ दिख रहा है +9, प्लस √9, क्या दिख रहा है प्लस √9, तो ये लिख दिए प्लस √9। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये -1 वैसे ही। अब बताओ प्लस √9 की वैल्यू बताओ क्या होती है, √9 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, √9 की वैल्यू निकाल सकते हैं सर 3 होगी, √9 की वैल्यू क्या होती है सर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + 3, -1 + 3 तो क्या होगा सर ये प्लस का 2, क्या होगा सर प्लस का 2। तो देखो लाना क्या था हमको, आंसर लाना क्या था हमको 2 लाना था, लाना क्या था 2, और आ भी क्या गया 2, ठीक है। बस क्या है दिक्कत, तो हिम्मत करना है और सॉल्व करना है, हिम्मत करना है और सॉल्व करना है, और उस हिम्मत में यहाँ पे माइनस वाला साइन ध्यान देना है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस थोड़ा सा आंख चकमकाया इधर उधर गया तो ये सारा आंसर जो किए ना ड्रामा सब क्या होंगे गलत होंगे, तो फिर आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बस माइनस का ध्यान देना है, ठीक है। तो माइनस को ऊपर ऐसे भेज के सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक है। एक एक स्टेप ध्यान से बस लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, ये इतना जो ड्रामा किया इतना ड्रामा नहीं होता है शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है। डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे किसी दिन। चलो इसको पहले आप लोग अब नोट करिए।